देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर, करुणा करने वाले दया सागर भगवान शिव की पवित्र कथा कर नारायण को एक पत्थर दिखा दिया। क्या इस पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है? प्रहलाद जी का चरित्र कहता है कि हिरण्यकश्यपु ने भी एक पत्थर का खंबा दिखाया था प्रहलाद को। क्या इसमें परमात्मा हो सकता है? यदि विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जरूर है। पूर्ण विश्वास अगर है तो शिव। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, शिव जी पर अगर भरोसा करा है तो आपका पूर्ण भरोसा यदि शंकर जी पर है तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरा देवाधिदेव महादेव काट नहीं सकता। आपके दुख को काट देगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। साथ में पढ़ाई में मेहनत करता है गुरुदेव, उसकी लगन इतनी हो गई कि वो रात दिन एक कर कर पढ़ता, और आप कहते हो कि मेहनत का फल बाबा देता जरूर है। और आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव की उदारता इसी को। और तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप जितने प्रेम से, जितने विश्वास से, तीसरा क्लियर नहीं हुआ, चौथा एग्जाम दो। अपनी हिम्मत को नहीं हारना। कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। तुम में से ही जितने बेटा बेटी यहाँ पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, तुम में से ही कोई बेटा कलेक्टर बनता है, तुम में से ही कोई बेटी एसपी बनती है, तुम में से ही कोई कलेक्टर, कोई आईजी, कोई डीआईजी, कोई कमिश्नर बनता है। बस तुम्हारी मेहनत तुम्हें 4 गुना बढ़ाना है तो एक दिन उच्च पद पर बैठ ही जाओगे, ये निश्चित है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। और फिर निवेदन करूं, किसी ने कह दिया कि तुम्हारा यह काम नहीं हो सकता, कोई ने कह दिया तुझे कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद तू ठीक नहीं हो सकती, तू ठीक नहीं होगा, तेरा किडनी लीवर बेकार हो गया, तू ठीक नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं होगी, तुम छाती ठोक कर कहना वो मेरा बाप है, मेरा शंकर। एक दिन अगर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को मेरे शरीर पर अगर लगाई है तो मेरा बाबा मुझे ठीक कर कर ही रहेगा, ये निश्चित है, ये मेरा विश्वास। और देखो एक पत्र है, पहले निवेदन करूं आप लोगों को, पत्र लिखो पर थाली मत भेजो।
इन थालियों का हम क्या करेंगे? पत्र भेजो आप केवल, हम उस पत्र को हमारे हाथ में आएगा तो पढ़ेंगे जरूरी। थाली वाली को ना भेजिए आप, ये थाली अपने घर पर प्रयोग में लो, उपयोग में लो। ना थाली ना लोटा, कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करो। और एक निवेदन और करें, बहुत सारा धन लेकर, पर्स में पैसा लेकर कथा के पंडाल में मत आओ। दिल लेकर कथा के पंडाल में आओ, तुम्हारा पर्स तुम्हारे घर पर है। दिल लेकर तुम्हारी चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, बहुत सोने का सामान, हीरे का सामान लेकर कथा के पंडाल में मत। और यदि तुम्हारा कोई सामान चोरी होता है तो उसमें जवाबदार तुम हो। प्रशासन, समिति, कार्यकर्ता इसके जवाबदार नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद मंच से आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं अपना सामान घर छोड़ो, घर रख कर आओ। यहाँ तो तुम दिल लेकर आओ, खुद बाबा के होकर आओ। यहाँ तुम्हारे धन से मतलब नहीं है, यहाँ तुम्हारे मन से मतलब है। हृदय लेकर आइए, दिल लेकर आइए, बाबा को रिझाइए। बाबा अब प्रशासन तुम्हें संभाले कि तुम्हारे गोल्ड को संभाले? इसलिए निवेदन है, अपना अपना जो सोना चांदी हीरा पन्ना, जो तुम्हारी चीज कीमती है, उसको घर छोड़ दो। मना नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा अमरावती में कथा में, तुम मुझे कथा में लेकर क्यों नहीं चलती? तो पत्नी अपने पति से बोली, सीओर वाले बाबा बोलते हैं जो कीमती चीज है उसको घर छोड़कर आओ। तो पति ने कहा कीमती चीज तो सोना चांदी होती है। पत्नी कहती है मेरी कीमत तो तुम हो, तुम इतने कीमती हो इसलिए तुम्हें घर छोड़कर कथा में चली जाती, तुम गोल्ड से भी कीमती हो। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। एक पत्र अच्छा है की कृपा से मेरी कैंसर की रिपोर्टें पूरी नील आई। मैं शिव क्या आप शंकर की स्तुति, शिव का गुणगान, शिव की स्तुति, शिव का भजन, शिव का स्मरण, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारा निवेदन है, बहुत दूर जाने की तमन्ना में, केदारनाथ जाऊं मैं, अमरनाथ जाऊं मैं, यहाँ जाऊं, खूब जाओ, और पहले पास के शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। जिस दिन मेरा शंकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, उस दिन खींचकर तुम्हें केदारनाथ और अमरनाथ बुला लेगा। उस दिन निरंकारी मैदान दिल्ली के इस पवित्र प्रांगण से कि आप लोग बड़ी दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, मेरा बाबा तुमको क्या देगा? ये तो 3 महीने बाद आप और हम जब कथा के पंडाल में कहीं मिलेंगे तो आपका पत्र इसी दिल्ली के एक निरंकारी मैदान की कथा का लिख कर भेजोगे कि हमने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसकी मर्जी। बस आपको दिल से कथा का रिस्पॉन्स। नारायण माँ के ये पत्थर में मेरा पिता, हाँ पत्थर में तेरा पिता, ये शिला, ये कंकर, ये पत्थर मेरा पिता, हाँ। मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मानकर चल रहे हो।
शिव नारायण बेटे ने वो पत्थर को उठा लिया, बाजू में लेकर सो गया। पिता का स्मरण करता, पिता का नाम, पिता का नाम। कभी मौका लगे जिंदगी में, कोई भूखा है, प्यासा है, किसी को जरूरत है, उसकी हेल्प करो। हमने एक बात कही थी कथा में, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमें को नहीं। आप किसी को दान नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मत करिए। आप अठन्नी नहीं दे सकते किसी को, बिल्कुल मत दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपनी कमाई का 1 अंश भी किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। दूसरे महाराज आपसे कहेंगे कि 1 अंश दान करो, पर हम कहते हैं बिल्कुल आपका मन नहीं है, बिल्कुल मत करो। पर अपनी कमाई का कम से कम 1 अंश अपने खुद के ऊपर खर्च तो करो। बेटा एप्पल का मोबाइल चला रहा है और बाप कमाते कमाते दुकान पर पूरी जिंदगी निकाल दिया, कीपैड में पूरा जीवन निकाल दिया। बेटा जीन्स और टी शर्ट पहनकर घूमता है, बच्चे अलग अलग अलमस्ती में घूमते हैं, नई नई गाड़ियों में घूमते हैं, और बाप कमा कमा कर अपनी जिंदगी का 1 अंश जोड़ते जोड़ते मर जाता। आप अपने ऊपर तो खर्च करो। आप मत दो किसी को 1 रुपया। निवेदन है, आपके घर के अंदर आपके भाई, आपकी बहन, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार कोई दुखी हैं, किसी को शिक्षा की जरूरत है, अपनी कमाई में से थोड़ा सा अंश निकाल कर किसी बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करना। एक बार अपने बेटे को पढ़ाना और एक बार दूसरे के बेटे को पढ़ाना। जो दूसरे का बेटा पढ़ गया ना, तुम्हारे एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे लिए आगे बढ़कर सामने। अपनी कमाई का 1 अंश निकालकर, कोई बीमार है, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में कोई बीमार है, उसके लिए खर्च कर मत दो किसी को 1 रुपया। किसी को देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो, पर किसी जगह पर पहले तो अपने ऊपर खर्च कर देखो, फिर किसी अन्य पर जो तुम्हारे परिवार का अंश है, तुमसे जुड़ा हुआ है, कोई तो तकलीफ है तो उसकी तकलीफ को मिटाए। तकलीफ शिव कथा कर रही है। नारायण अपने भगवान शंकर के उस शिवलिंग को अपने पास में, कंकर को, पत्थर को अपने पास में लेकर सोता है। माँ भोजन देती है, अपने पिता को भोग लगाता है। माँ कोई वस्त्र देती है, अपने पिता को वस्त्र दे देता है। स्नान करने जाता है तो पात्र को रखकर उसी से स्नान उसको भी कराता है, वो खुद भी करता है। कभी कभी दिल कर जाता है तो उस कंकर को, उस पत्थर को नारायण अपने गाल से लगाकर याद कर कर रोता है। जब किसके आगे खड़े और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। डॉक्टर ने 2021 में थोड़ा सा समय दिया था और कह दिया था चली जाएगी, पर बाबा सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव कथा करती है। नारायण सोमवार की अष्टमी की कथा करती है। नारायण पाषाण को अपने गाल से लगाकर रो रहा है। कभी मौका लगे ना, किसी के सामने जाकर मत रो। शिव कथा करती है। सुनार
सुनार का काम है सोने चांदी के गहने को सुंदर बनाने का। सुनार का काम है सोने चांदी के गहने को सुंदर बनाने का। दर्जी का काम है कपड़ों को सुंदर बनाने का। माली का काम है बगीचे को सुंदर बनाने का। और शिव महापुराण का काम है जो उसकी शरण में आ गया उसकी जिंदगी को सुंदर बनाने। शिव महापुराण का काम ही यही है कि जो शरण में आया, जो पंडाल में बैठ गया, जो आया, कथा श्रवण करी, पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगाकर 2 पानी की बोतल साथ में लेकर जहां मौका मिले वहां बैठकर जहां तक आवाज जाए वहां तक, जहां तक आवाज जाए वहां श्रवण करो। और जब कथा के पंडाल से उठकर अपने घर की ओर जाओ तो वहां की रज को प्रणाम कर नमन कर हृदय से श्री शिवाय नमस्तु। श्री सब बोलिए सब। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। जब जाओ तब 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार तुम्हारा दिल करे उससे बोल कर फिर जाओ, विनय कर। शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वहां जाकर विनती करना प्रारंभ करो। जब दिल दुखे, मन दुखे, मन में कोई भाव उत्पन्न हो तब उससे कहो जिससे कह सकते, जिससे बोल सकते। नारायण ने शंकर के उस कंकर को, पत्थर को, पाषाण को गाल से लगाकर रो रहा। अब जिद पकड़ ली, बच्चा है, जिद्दी करता है, जिद पकड़ ले, थोड़ी सी जिद पकड़, जिद। और क्या जिद पकड़ी नारायण ने कि पिताजी जैसे दुनिया के बच्चों के बाप होते हैं वैसे मुझे अपने पापा को देखना है, अपने पिता को देखना है, अपने बाबू को देखना है। अच्छा एक बात बताओ मेरी जीजी और दिल्ली वाली, हो दिल्ली वाली, एक बात बताइएगा, छोटा बच्चा जिद करेगा चल जाएगा, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए 40 साल का, 45 साल का, 42 साल का हो जाए और वो जिद करे तो अच्छा लगेगा? बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई है, जरा जम के बोलो, नहीं लगे। छोटा है जिद करे चलेगा, बड़ा हो गया जिद करेगा नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने जाओ तो उसको अपना पिता मानो, और तुम कितनी भी तुम्हारी उम्र हो, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, तुम्हारी कितनी भी उम्र हो, तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझना और शंकर को अपना पिता समझना। उस बाप के आगे अगर जिद करोगे तो तुम्हारा दुख उस बाप को काटना ही